अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स मेथड इन 1909 R.A. Millikan devised a technique with which he measured the charge on an electron। बेटा 1909 में आर ए मिलिकन जो था उसने एक टेक्निक इन्वेंट की। उसने एक टेक्निक के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को मेजर किया। ठीक है, 1909 में आर ए मिलिकन जो था उसने एक टेक्निक के थ्रू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेजर किया। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स बाय एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल या ऑयल ड्रॉप को इस तरह सस्पेंड करना है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल हो। जाहिर सी बात है। देखिए बेटा ज़रा इसे, ये लेट्स सपोज ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। अब देखिए जब आप इस ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ मतलब खींचेगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑयल ड्रॉप को नीचे की तरफ खींचेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ मतलब ये जो ड्रॉप है ये सस्पेंड रहे, तो इसकी सस्पेंशन के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितनी फ़ोर्स से जो है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स इस ऑयल ड्रॉप को अपनी तरफ खींचेगी उतनी ही फ़ोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो इसको डाउनवर्ड पुल कर सके। ठीक है, तो इस तरह अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये सस्पेंड हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल ड्रॉप बैलेंस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द कूलम फोर्स। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी, एक चैम्बर चाहिए हमें, विंडो W1 फॉर लाइट, जो विंडो W1 है वो लाइट के लिए चाहिए, W2 जो है वो एक्स रेज के लिए चाहिए, टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। हमें दो पैरेलल प्लेट्स चाहिए जो कि चैम्बर के अंदर रखनी है। द अपर प्लेट P हैज़ अ स्मॉल होल, जो अपर प्लेट है उसके ऊपर क्या होगा? होल होगा। एन एटोमाइज़र यूज टू स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द चैम्बर। एटोमाइज़र चाहिए, और एटोमाइज़र किस लिए यूज़ करेंगे? ऑयल जो है ऑयल ड्रॉप्स के स्प्रे के लिए। अ लाइट सोर्स टू मेक द ड्रॉपलेट विजिबल। लाइट सोर्स चाहिए ताकि जो है ड्रॉपलेट को देखा जा सके। अ डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ ड्रॉपलेट। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है? ड्रॉपलेट के पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करेंगे। बेटा ये हमारे पास सिस्मेटिक डायग्राम है। ये जो चीज़ है, ये जो है ये बेटा हमारे पास है चैम्बर, ठीक है, जिसको हमने सी का नाम दिया है। ये हमारे पास एटोमाइज़र है जिसके थ्रू हम चैम्बर में ऑयल ड्रॉप्स का स्प्रे करेंगे। ये बेटा हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे पास लेंस है। ये हमारे पास विंडो W1 है। यहाँ W1 का क्या काम था? लाइट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ सोर्स से लाइट जो है वो लेंस पर जब फॉल करवाएंगे तो चूँकि ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर फोकस करेगी। ये हमारे पास क्या ड्रॉप है, और ये देखिए बेटा दो प्लेट्स हमें चाहिए थी P प्राइम और P, ठीक है। ये दो पैरेलल प्लेट्स आ गई, और ये W2 विंडो है, विंडो W2 है, ये एक्सेस के लिए यूज़ होगी, और ये बैटरी है, ठीक है, डीसी सप्लाई है, और ये हमारे पास है माइक्रोस्कोप। अब बेटा इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग चेक करते हैं। द टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रे इनटू द चैम्बर थ्रू स्मॉल नोजल ऑफ द एटमाइज़र। The oil droplets get negatively charged due to the friction between the walls of the atomizer and oil drops. Some of these drops pass through the hole H in the upper plate. A potential difference is applied between the plates to produce the electric field.
Now the electric field plates PP prime is adjusted in such a way that the electric force become equal to the gravitational force on the droplet. In this case, the oil droplet becomes suspension in the air. सबसे पहले बेटा क्या करना है, एटमाइज़र के अंदर क्या है, ऑयल है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो बाहर आएंगे बेटा, लेकिन जब आप इसको प्रेस करोगे तो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे के साथ और एटमाइज़र की वॉल्स के साथ फ्रिक्शन करेंगे, और जब फ्रिक्शन करते हुए ये बाहर आएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो ड्रॉप्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बेटा क्या करना है, कुछ चार्जेस जो हैं वो होल में से, होल एज में से होते हुए यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करोगे, डीसी सप्लाई के थ्रू। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस प्लेट के साथ अटैच कर देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस प्लेट के साथ अटैच कर देंगे। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस प्लेट के साथ अटैच करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इसके साथ अटैच करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब बेटा ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है वो क्या है, v। अब देखिए बेटा, यहाँ जो ड्रॉप है, अब इस पर क्या है, हम ये वो ड्रॉप ले लेते हैं जिसको हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, जिसका हम चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेटा ये उस फॉर्म में जो है वो सस्पेंड होगा, उस केस में सस्पेंड होगा अगर, देखिए बेटा आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ इस जो है ये ड्रॉप जो है, इस ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जबकि ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी। देखिए क्योंकि बेटा हमने कहा कि जब ये ऑयल ड्रॉप जो है वो फ्रिक्शन करेगा तो फ्रिक्शन के थ्रू इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा ये जो है पॉजिटिव प्लेट जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये उस वक्त सस्पेंड होगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। आपने, और इसको इक्वल करने के लिए आपने यहाँ से पोटेंशियल जो है वो सेट करना है। उसके बाद जो है ये इस तरह पार्टिकल जो है, ये ड्रॉप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ड्रॉपलेट पर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि ड्रॉपलेट का मास m है, चार्ज q है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मतलब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है, ये देखिए प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, d, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, E। देखिए बेटा यहाँ प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v, और यहाँ प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या है, E। तो हमने कहा कि जो है ड्रॉपलेट जब वो सस्पेंड होगा कब, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो बेटा हम इनको इक्वल कर लेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू की इक्वल होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एम जी के। तो अगर जो है वो ई की वैल्यू पुट करना चाहे तो बेटा ई होता है वी ओवर डी के इक्वल, तो यहाँ ई की जगह आ जाएगा वी ओवर डी इज़ इक्वल टू एम जी। तो बेटा आपने यहाँ से क्यू निकालना है, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी डी ओवर वी। अब बेटा यहाँ अगर हमारे पास मैस आ जाए, अगर हमारे पास मैस होगा तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो मैस के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द मैस ऑफ द ड्रॉपलेट एम द इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है ड्रॉप मतलब इसका मैस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्रॉपलेट का। तो बेटा हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से बैटरी जो है वो ख़त्म करनी होगी, सप्लाई ख़त्म करना होगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो सके, इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो सके, और पार्टिकल जो है, ये ड्रॉपलेट जो है वो अंडर ग्रेविटी जो है वो मूव करे। So the droplets start to fall under the action of the gravity through the air and gains the terminal velocity vt. At this stage, the weight of the droplet comes equal to the drag force. अब बेटा पार्टिकल जो है या ड्रॉप जो है वो ग्रेविटी के अंडर जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, ड्रैग फोर्स के इक्वल। तो यहाँ बेटा W इज़ इक्वल टू वी डी, ठीक है। यहाँ जो है वर्क डन किसके, जो वेट किसके इक्वल आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के। तो बेटा सॉरी बेटा वेट जो है वो इक्वल आएगा ड्रैग फोर्स के। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी डब्ल्यू डी एफ डी की जगह हम पुट करेंगे 6 पाई ईटा आर बी टी के। यहाँ से बेटा आपने एम निकालना है, जी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें जो है वो
टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस आना होना इस इक्वेशन में। अगर ये दोनों आ जाते तो हमें मास मिल जाएगा, मास की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें चार्ज पता चल जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे मेजर करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द टाइम टी विच द ड्रॉपलेट टेक टू फॉल थ्रू द नाउन डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, पार्टिकल जो है ये ड्रॉप कितना टाइम ले रहा है नीचे की तरफ आने के लिए, ठीक है, नीचे आते हुए मतलब नीचे आने में उसने कितना टाइम लिया है और कितना उसने डिस्टेंस का जो है कवर किया है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी टी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। अब हमें रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए अगर हम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करें तो बेटा वॉल्यूम को हम लिखते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से बेटा मैस निकाल लो। मैस किसके इक्वल आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो। देखिए बेटा यहाँ भी हमारे पास मैस के लिए इक्वेशन आ गई और एक मैस की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। हम दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेटा इसमें से रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ बेटा उसने आर मिसिंग है तो यहाँ से आपने आर क्यूब लगाना है, ठीक है। आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मतलब हमें आर चाहिए। आर के लिए हम मतलब आर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? 9 ईटा वी टी ओवर 2 पाई 2 रो जी के। तो अब अगर इसमें हम जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू यहाँ से हमें आर मिल जाएगा। आर की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा और मैस की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3 वी कैन कंक्लूड द मैस एम ऑफ द ड्रॉपलेट। हेंस वी कैन calculate the value of the charge q of the oil droplet by substituting the value of mass m in equation 1। तो बेटा मिली का मेजर चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ होगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो ये होगा।